हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस जीके के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है ग्रीनलैंड के बारे में। किसके बारे में? तो ग्रीनलैंड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं और ग्रीनलैंड के बारे में समझते हैं कि ग्रीनलैंड में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो पहला पॉइंट हमारा है वो क्या है कि ग्रीनलैंड इज ए सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क। ये क्या है? तो एक सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है डेनमार्क का। ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका नूक, जिसे हम लोग अर्लियर नोन एज गोडथैप भी कहते हैं, इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है? तो नूक है। क्या है? नूक है। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अर्लियर नोन एज गोडथैप भी बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड बट नॉट अ कॉन्टिनेंट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड इस दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। जैसा कि आप सबको पता होगा और आप सब ने विश्व के मानचित्र में देखा होगा कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है और वो एक कॉन्टिनेंट नहीं है, यानी कि एक महादेश नहीं है, लेकिन फिर भी वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? एरिक द रेड वाज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर हु रीच्ड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड्स नेम वाज गिवन बाय हिम। देखिए, ग्रीनलैंड की खोज यानी ग्रीनलैंड का नामकरण किसने किया? तो एरिक द रेड ने किया। एरिक द रेड। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूरोप के रहने वाले थे और इन्होंने ही ग्रीनलैंड की खोज की और उसका नाम ग्रीनलैंड रखा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, विश्व के किस क्षेत्र में, किस दिशा में ग्रीनलैंड स्थित है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस दिशा में ग्रीनलैंड स्थित है। ठीक है। देखा आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स ग्रीनलैंड्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ कैसा क्लाइमेट रहता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रीनलैंड के क्लाइमेट के बारे में कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है। तो ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिगिड जोन। फ्रिगिड यानी उदासीन क्षेत्र। एज द आर्कटिक सर्किल पासेज थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। ठीक है। तो ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक उदासीन क्षेत्र में है और वो आर्कटिक पासेज थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड में है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि ग्रीनलैंड हैज़ अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर रहती है। और वहाँ का मौसम कैसा रहता है? तो काफ़ी कोल्ड रहता है। द रीजन इज ऑल्सो नोन एज द थंडर रीजन। इस रीजन को यानी इस क्षेत्र को भी बहुत ठंडा प्रदेश बोला जाता है। अब देखिए, 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ आइस। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि ग्रीनलैंड का 80% जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है, किससे ढका हुआ है? तो आपका आइस यानी बर्फ़ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। देखिए, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स हियर ओनली। देखिए, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में थोड़ी गर्माहट रहती है साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में, जहाँ पर कुछ लोग निवास करते हैं और वहाँ रहने लायक स्थान है, वहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स हियर ओनली। बहुत सारे लोग वहाँ पर, बहुत सारी जनसंख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं, सिर्फ उसी स्थान पर। अगला पॉइंट है आइसबर्ग। अब आइसबर्ग क्या है? ह्यूज पीसेज ऑफ आइस ब्रेकिंग ऑफ एंड फ्लोटिंग इन द सीज इज कॉल्ड आइसबर्ग। देखिए, आइसबर्ग का डेफिनेशन है ये। ठीक है। तो आइसबर्ग किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज आइसबर्ग, तो आइसबर्ग का आप आंसर क्या दे सकते हैं? तो ह्यूज पीसेज ऑफ आइस ब्रेकिंग ऑफ एंड फ्लोटिंग इन द सी इज कॉल्ड आइसबर्ग।
तो ये आपका हो गया आइसबर्ग का डेफिनेशन। और इसमें हम लोग देखें क्लाइमेट के बारे में, इसमें हम लोग समझे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की बेसिक चीज़ें जो ग्रीनलैंड से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसके कुछ और सेशन लाऊंगा और हम लोग जानेंगे अबाउट ग्रीनलैंड के बारे में, ठीक है। और समझेंगे कि ग्रीनलैंड में ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो बाकी जगहों से वहाँ उसको अलग करती हैं। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आप कंपटीशन में भी आता है और स्कूल्स में भी जो बच्चे एसएसटी की पढ़ाई करते हैं या सोशल पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर रखा हुआ है, तो आप लोग इसे देखकर समझ सकते हैं आसानी से। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।